नमस्कार दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश यानी कि चीन से बार बार नई नई खबरें आती रहती हैं। कभी कोई वायरस, कभी कोई वायरस। अब नया कोविड-19 जैसा ही एक नया वायरस निकल के आ रहा है जिसे चीन में पाया गया है। नया बैट कोरोना वायरस इसको कहा जा रहा है। तो इस वीडियो में कोशिश करेंगे जानने की कि क्या है ये नया कोरोना वायरस, नया बैट कोरोना वायरस, और कितना हमें इससे डरने की ज़रूरत है। क्या ये दोबारा से लॉकडाउन करवा सकता है, पेंडेमिक ला सकता है, क्या संभावनाएं हैं, किस तरीके का, सारी चीज़ें एक एक करके इसमें जानेंगे। ठीक है। अनदर पेंडेमिक, चाइनीज साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू बैट कोरोना वायरस दैट पोजेसेस रिस्क ऑफ एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि चमगादड़ों से जो वायरस थे वो बीच में किसी प्रजाति में आके म्यूटेट किए और फिर वहाँ से ह्यूमंस में आ गए। ठीक है। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि चीन के जो शोधकर्ताओं की एक टीम है उसने नई बैट कोरोना वायरस की खोज की है जो कि इंसानों को संक्रमित कर सकता है। इसका नाम क्या है? HKUS-CoV-2 ये इसका नाम है, जो कि SARS-CoV-2 के समान ही मानव रिसेप्टर्स जो हैं उनको संक्रमित कर। और जैसा कि हमें पता है कि 2020 के अंदर जो लाखों लोगों की जान ली इस महामारी ने, कोविड-19 ने, उसी तरीके का ये कुछ है। देखो, महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि जो शी जिंगली हैं, जिनको चाइना की बैट वुमेन भी कहा जाता है क्योंकि ये बैट के ऊपर, चमगादड़ों के ऊपर शोध करती रहती हैं और अलग अलग वायरस, फ्लू वगैरह ये ढूंढती। अब ये शोध कैसे हुई चाइना में? क्योंकि फ्लू जैसे जो मानव मेटान्यूमो वायरस के मामले बढ़ रहे थे, उस पर शोध की गई कि कोविड शैली की कोई महामारी तो नहीं आएगी, उसकी कोई आशंका तो नहीं है। तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यहाँ पे कहना है कि जो HMPV है ये कोविड जैसा नहीं है और ये कई सालों से मौजूद है। चीन हो चाहे अन्य देश हो, इसमें मौसम जैसे बदलता है तो वहाँ पे इसकी वृद्धि होती है। आमतौर पे सर्दियों में ऐसा देखा जाता है। अभी जो नया खोजा गया वायरस है HKU5-CoV-2, ये क्या है इसके बारे में जान ले। देखो, इसकी उत्पत्ति जो है इस पे अभी पूरी तरीके से सहमति नहीं बन पाई है कि कैसे हुआ है, पर हाँ, ये अध्ययनों में पता चला है कि ये चमगादड़ों से ही उत्पन्न हुआ है और किसी मध्यवर्ती जो पशु है, मेजबान पशु है, उसमें ये जाके म्यूटेट होके और फिर वहां से मनुष्यों में फैल रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जैसे पहले भी चाइना ने डिनाई कर ही दिया था कि जो वुहान में एक्सपेरिमेंट चल रहे थे उसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, वो पहले भी डिनाई कर दिया। तो अभी भी यही कहा है जो शी हैं, इन्होंने कहा है कि कोई भी ये जो प्रकोप है ये संस्था को इसमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। संस्था में जो प्रयोग चल रहे हैं उसकी वजह से ऐसा नहीं। अभी जो शोध चल रहा था, इस शोध में कौन कौन शामिल थे? ग्वांगझो प्रयोगशाला जो है उसके वहाँ पे साइंटिस्ट, शोधकर्ता, ग्वांगझो विज्ञान अकेडमी, वुहान विश्वविद्यालय और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इस सब के वैज्ञानिक इसके अंदर शामिल थे। देखो, HKUS जो है ये कोरोना वायरस की एक नई वंशावली है, एक नया वंश है उसका। पहली बार ये हांगकांग में जापानी पिपिस्ट्रेल चमगादड़ में पहचाना गया था। और नया वायरस जो है वो क्या करता है कि जिस तरीके से जो SARS-CoV-2 था वो मानव कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए ACE2 रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन हो रहा था, ऐसे ही ये भी HKU5-CoV-2 भी ऐसा ही कर रहा है। ठीक है। तो ये सेम ACE2 जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ बन रहा है। संभावित जो स्पिल ओवर जोखिम है कि कितना फैल सकता है, कितनी तेजी से फैल सकता है, वो क्या? देखो, वायरस जो है वो मानव कोशिकाओं को साथ साथ कृत्रिम रूप से जो विकसित फेफड़े हैं आते हैं उनके ऊतकों को संक्रमित कर सकता है। ये मनुष्यों, चमगादड़ों और इसी तरीके के जो भी अन्य हम कह लें स्तनधारी जीव हैं उनके ACE2 रिसेप्टर्स के साथ जुड़ सकता है और उनको संक्रमित कर सकता है। और देखो, ये जो HKUS-CoV-2 है, ये जो इसकी मूल स्ट्रेन है इसका, उससे कहीं अधिक मजबूती से बंधन बनाता है अपनी पहले वाली जो स्ट्रेन है उसके मुकाबले। लेकिन जो शोधकर्ता है, देखो यहाँ पे एक जो शांति की बात है, इत्मीनान की बात है, वो ये है कि शोधकर्ताओं ने ये बताया कि कोविड-19 के लिए जो जिम्मेदार वायरस था SARS-CoV-2, उसकी तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, कम शक्तिशाली है। तो इसकी वजह से जो जोखिम है वो काफ़ी कम है। अध्ययन में जो शी जिंगली हैं, जो कि वही वुहान की जो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसके अंदर अपने कार्यों के लिए जानी जाती हैं, तो उन्होंने जैसे कोविड-19 की उत्पत्ति के लिए लैब ने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया था, ऐसे ही उन्होंने इसमें भी खंडन, क्योंकि एक CIA की थियोरी थी कि जिसके अंदर CIA ने कहा था कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, बायो वेपन्स बनाए जा रहे थे, और क्योंकि वहाँ पे दुर्घटना हुई तो वो जो वेपन्स थे
उससे जो वायरस थे वो फैले और इस तरीके से पहले आसपास की मार्केट में फैला और फिर चाइना के बाहर भी स्प्रेड हुआ। तो उस थियोरी को नकार दिया था चाइना ने पहले भी। अभी भी इस थियोरी को कि वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं या वहाँ लैब से कुछ वो सैंपल से निकले, तो उस थियोरी को अभी भी नकार। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरीके की अन्य वीडियोस के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखें।